ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा इस पे बताएं, जो ARY के वो जो तजियाकार हैं, उनके बकौल जो चैनल पर बैठते हैं, गुलाम हुसैन साहब ने ये बात की है कि मरियम नवाज की जो वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ रही है, जिसमें नैब की हिरासत में थी वो, तो इस तरह की कोई गुफ्तगू कर रहे थे सर। तो ये सर ऐसी चीजें जेब देती हैं उनको इस तरह की गुफ्तगू करना, और इतनी खुली छुट्टी क्यों दी जा रही है ARY को सर? देखिए, जो कुछ ARY कर रहा है ना, वो सहाफत तो बिल्कुल नहीं है। और फिर ऐसे लोगों की जिनकी माजी में भी कभी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, उनकी तरफ से इस तरह की खबर का आना, और ये पहला मौका नहीं है कि इंतजिया कार साहब ने इस तरह की बात की हो। माजी में बहुत दफ़ा इस तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं जो बाद में बाउंस बैक हो जाती है। और लेकिन क्योंकि आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं, मुस्तकबिल में हो सकता है वज़ीर आज़म भी बन जाए, इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि एक खातून नैब की कस्टडी में है, वो क्या कर रही हैं, क्या लिबास पहना है, किससे बात कर रही हैं। ये बहुत तकलीफ दे चीज़ है कि अगर ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कि इमरान खान जो कैदियों की और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वीडियोस बड़े शौक से वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर लाइव लिंक के जरिए देखा करते थे। तो ये तो बेसिकली मरीजाना जहनीत है। मुझे नहीं समझ आती कि पैमरा इस वक्त क्या कर रहा है, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रही है। इसके ऊपर तो बहुत सख्त नोटिस लेना चाहिए, और ये किसी तरह भी अखलाकी तौर पे, सहाफ़ती तौर पर और समाजी तौर पर, सियासी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। काम के लिए लेता, भेड़ बकरियों की तरह जेलों में घुसेड़ता रहा। तो ये जो है ना, इसका सारे अखबार में किस तरह इमरान खान और उनके हवालियों ने हरकतें की हैं सियासी मुखालफिन के साथ। अब होना तो चाहिए था कि इन सबको भी उस तरह पकड़ा जाए। मैं बड़ा खुश हूँ कि इस हुकूमत में कानूनी कार्रवाइयाँ की, बहुत सारे मुकदमा इमरान खान के ऊपर हैं, तो मुकदमा से फैसले होंगे तभी लोगों को जेल होगी या लोगों को माफ कर दिया जाएगा। बिला वजह जो लोगों को जेल में डालना वो बहुत गलत बात है, और आज की हुकूमत ने इस तरह किया है। मरीम नवाज के हवाले से ये बहुत ही शर्मनाक बात की है। अब ये भी नहीं पता, मैं आपको उस्मान ये भी बता दूं, कल को वो इस बात से मुकर जाए। ये भी होता है कि इस बात में कोई सच्चाई ना हो, ये ऐसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए या किसी के पिट्ठू अपने आप को साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, बाद में मुकर भी जाते हैं। लेकिन ये बहुत गलीज बात है, ये इससे ज्यादा गलीज बात शायद ही पहले आपने कभी अपने साहसी करियर में सुनी। बिल्कुल ऐसी है। तो सर इस पे आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, बल्कि उनकी अपनी हुकूमत है, उस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कैमरा कहाँ सो रहा है, कैमरा को नोटिस नहीं लेना चाहिए। बड़ी सीरियस बात है, और ये आज नहीं हो रहा, ये हर रोज हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, कैमरा क्यों नहीं नोटिस ले रहा? और कैमरा इसके बारे में चैनल पे फाइल करे, को पाबंदी लगाए, गलत न्यूज साबित होती है तो उस पर चैनल को बैन करे। लेकिन कुछ भी नहीं रहा। हुकूमत पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं करते, हमें नजर आ रहे हैं इसके बारे में। ये जो इस तरह की और मैं आपको बताऊं कि ये जो चैनलों पे बैठी हुई साहसी है, ज्यादातर साहसी इन्हें इसी मकसद के लिए लगाया। इसमें से कुछ लोग चुप करके बैठ गए हैं, फांसी तलाशी पे आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही। और जब तक ये मीडिया का सिनेरियो पूरा चेंज नहीं होगा, ये बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये तो घुसपैठी है, पैराशूटर है, कहीं ऊपर से पूरे करा के चैनलों में नौकरी की है इन्होंने, और फिर उसके बाद लोगों के जहनों में जहर घोला है। और 5 साल तक मेरे ख्याल में हुकूमत को इस में एक सीरियस मीडिया स्ट्रेटजी पर काम करना है, जिससे ना आजादी के इजहार पर कोई कर्जा नहीं, ना लोगों को बोलने के जी। तो लेकिन झूठ और फेक न्यूज को संजीदगी के साथ उसका पलामा किया जाए, और उसके लिए अगर कुछ कवानीन बनाना है तो सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं, तो वो लेने हैं। हुकूमत पाकिस्तान